सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खमागणी। तो आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 6 हमारा राजस्थान के अध्याय नंबर 11 से, जिसका नाम है भौगोलिक संकेतज्ञ राजस्थान की प्रमुख कलाएं एवं उत्पाद। तो ये राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की न्यू बुक है, अर्थात न्यू एडिशन है 2026 का, जिसमें अध्याय 11, अध्याय 12 और अध्याय 13 नए जुड़े हैं। जो पुराने वाला एडिशन था उसमें सिर्फ 10 लेसन थे, लेकिन अब 11वां, 12वां और 13वां लेसन नया जुड़ा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय नंबर 11 से। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्या बोला है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जब हमने इसका प्रथम अध्याय पढ़ा था उसमें मैंने सब कुछ बताया है, जिसका नाम है राजस्थान एक परिचय। उसमें मैंने राजस्थान में कितने ज़िले हैं, वर्तमान में सबसे बड़ा और सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, उसमें मैंने सब कुछ बताया है। तो वहाँ पर आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। यहाँ की भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं जलवायु विविधता राजस्थान को देश में अनूठा राज्य बनाती है। यहाँ की धरा, लोक कलाओं एवं विशिष्ट उत्पादों के लिए भी देश भर में प्रसिद्ध है। अनेक कलाओं एवं उत्पादों को भौगोलिक संकेतज्ञ के रूप में मान्यता प्राप्त है। फिर है भौगोलिक संकेतज्ञ क्या होते हैं और क्या इसका महत्व है, इसके बारे में बताया गया है। भौगोलिक संकेतज्ञ शब्द का प्रयोग एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के ऐसे उत्पादों के लिए एक संकेत के रूप में किया जाता है जिनकी विशेषता एवं प्रतिष्ठा उस विशेष भौगोलिक क्षेत्र के कारण होती है। राजस्थान की विशाल स्वरूप एवं इसकी भौगोलिक विविधता के कारण यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग हस्तकला, कृषि उत्पाद और कलाकारी उस क्षेत्र विशेष के नाम से जानी पहचानी जाती है। किसी भी कला या उत्पाद के लिए भौगोलिक संकेतज्ञ, क्या बोला है इसने, किसी भी कला या उत्पाद के लिए भौगोलिक संकेत अर्थात जीआई टैग केंद्र सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी नई दिल्ली के दिन कार्यरत जीआई रजिस्ट्री द्वारा प्रदान किया जाता है। तो भाई भौगोलिक संकेत अर्थात जीआई टैग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये केंद्र सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी नई दिल्ली के दिन कार्यरत जीआई रजिस्ट्री द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। जीआई टैग का पंजीकरण 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। तो आपसे सीधा पूछा जाएगा कि जीआई टैग का पंजीकरण कितने वर्षों के लिए मान्य होता है, तो ये 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। भारत में भौगोलिक संकेतज्ञ अर्थात जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद दार्जिलिंग की चाय है, जिसे सन 2004 ईस्वी में यह टैग दिया गया था। भारत में भौगोलिक संकेतज्ञ प्राप्त करने वाला प्रथम उत्पाद कौन सा है भाई? दार्जिलिंग की चाय है, जिसे सन 2004 में यह टैग प्रदान किया गया था। राजस्थान राज्य में वर्ष 2025 तक कुल 18 उत्पादों एवं 4 लोगों सहित 22 को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। क्या बोला है इसने? राजस्थान में 2025 तक 22 को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है, जिसमें 18 उत्पाद हैं और 4 लोग हैं, अर्थात कुल संख्या कितनी है? 22। फिर है बगरू प्रिंट। बगरू जयपुर जिले में स्थित राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा है। इस कस्बे के नाम पर ही इसका नाम बगरू प्रिंट पड़ा है। इसमें मटिया रंग की पृष्ठभूमि पर लाल काले रंग की छपाई की जाती है। छपाई का यह कार्य विशेषतः छिपा समुदाय द्वारा किया जाता है। यह प्राकृतिक रंगों द्वारा की जाने वाली हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग लकड़ी के ठप्पे का एक रूप है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, कहाँ की है? ये है बगरू जयपुर का। कौन से रंग का प्रयोग? लाल काले रंग का प्रयोग से छपाई की जाती है। किसके द्वारा किया जाता है ये कार्य? मुख्यतः छिपा समुदाय द्वारा किया जाता है। फिर अब ब्लू पोटरी, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जयपुर में चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी को ब्लू पोटरी कहा जाता है। इसका यह नाम पोट्री अर्थात मिट्टी के बर्तन
पर नीले रंग के प्रयोग के कारण पड़ा है। महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा इसे लाहौर से कुशल कारीगरों को जयपुर लाया गया था। सर्वप्रथम इसे कौन जयपुर लाया था भाई? महाराजा मान सिंह प्रथम। कहाँ से? लाहौर से जयपुर लाए थे। महाराजा राम सिंह के शासनकाल अर्थात 1835 से 80 में इसका सर्वाधिक विकास हुआ। तो सीधा पूछा जाता है क्वेश्चन की बलू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो महाराजा राम सिंह के शासनकाल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ था। श्री कृपाल सिंह शेखावत बलू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं, जिन्हें इस कला के विकास के लिए 1976 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो बलू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कौन है भाई? कृपाल सिंह शेखावत, जिन्हें 1976 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, चाहे वो रीट हो, बीएसटीसी हो या जो भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना। ये है भाई चित्र 11.2 बलू पोट्री। फिर है कठपुतली। इस कला की जन्मस्थली राजस्थान है। ये लकड़ी से बनी होती है जिन पर कलात्मक चित्रांकन किया रहता है। इनको नचाने वाले नट या भाट जाति के लोग होते हैं, जिनका मुख्य स्थल मारवाड़ है। कौन सा है भाई? मुख्य स्थल मारवाड़ है। श्री देवीलाल सामर का इस कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सर्वाधिक योगदान कठपुतली में किसका है भाई? श्री देवीलाल जी सामर का है। किसका है? देवीलाल जी सामर का है। 11.3 में जैसा दर्शाया है कठपुतली का चित्र। फिर है थेवा कला। इस कला में कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है। प्रतापगढ़ की मीनाकारी को ही थेवा कला के नाम से जाना जाता है। इसमें हरे रंग के कांच का प्रयोग किया जाता है। महेश राज सोनी इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, जिन्हें सन 2014 में पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भाई तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है? कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है। हरे रंग के कांच का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। महेशराज सोनी इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं, जिन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यह होती है चित्र 11.4 में जैसा कि दर्शाया गया है। फिर है मोलेला मिट्टी कला। राजस्थान के मोलेला गांव राजसमंद की मिट्टी से मूर्ति बनाने की कला टेराकोटा के नाम से प्रसिद्ध है। इस गांव के कुम्हार सिरेमिक मिट्टी से मूर्तियां बनाते हैं एवं उन्हें उच्च ताप पर पकाते हैं। बाद में इन्हें चटकीले रंगों से रंगा जाता है। कहाँ के प्रसिद्ध हैं भाई? मोलेरा गांव राजसमंद के प्रसिद्ध हैं। और इसको क्या बोला जाता है? मिट्टी से मूर्ति बनाने की कला को टेराकोटा बोला जाता है, जैसा कि चित्र 11.5 में बताया गया है। फिर है सांगानेरी प्रिंट। जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में सांगानेरी छपाई लट्ठा या मलमल पर की जाती है, जिनमें धनिया, बुद्धि आदि प्रमुख छापे हैं। इस छपाई में प्राय काला एवं लाल दो ही रंगों का ज़्यादातर काम में लिया जाता है। इस प्रिंट को श्री मुन्ना लाल गोयल ने विदेशों में काफ़ी लोकप्रिय करवाया है। तो सांगानेरी प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध? अभी सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है और इसमें काले और लाल रंग का अधिकतर प्रयोग किया जाता है और श्री मुन्ना लाल गोयल ने इसको विदेशों में काफ़ी लोकप्रिय करवाया है, जैसा कि चित्र 11.6 में सांगानेरी प्रिंट को दर्शाया गया है। फिर है पिछवाई कला नाथ द्वारा। मंदिरों में देवी देवताओं को मूर्तियों की पृष्ठभूमि में सज्जा हेतु बड़े आकार के पर्दों पर किया गया चित्रण पिछवाई कला कहलाती है। नाथ द्वारा की पिछवाई कला विशेष रूप से प्रिय है, प्रसिद्ध है। यहाँ के जांगीड़ एवं ब्राह्मण जाति के परिवार इस कला में पारंगत है। तो पिछवाई कला भाई नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। चित्र 11.7 में दर्शाया गया है पिछवाई कला को। फिर है उस्ता कला बीकानेर। इस कला में ऊंट की खाल को मुलायम बनाकर उस पर विभिन्न कृतियों का चित्रांकन किया जाता है। इसे मुनवी कला भी कहा जाता है। बीकानेर के उस्ता परिवार के लोगों ने यह कार्य शुरू किया था। हिसामुद्दीन उस्ता इस कला के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। तो उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? अभी बीकानेर की प्रसिद्ध है। इस पर क्या किया जाता है? ऊंट की खाल को मुलायम बनाकर उस पर विभिन्न कृतियाँ बनाई जाती हैं। इसका दूसरा नाम है मुनवी कला। इसको सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? बीकानेर के उस्ता परिवार के लोगों ने। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? हिसामुद्दीन उस्ता। फिर है कोफ्तगिरी। यह कला उदयपुर एवं जयपुर में अधिक प्रचलित है। इसमें फौलादी वस्तुओं पर सोने के
तारों से जड़ाई का कार्य किया जाता है जिसे कोफ्तगिरी कहा जाता है। यह क्वेश्चन अभी पूछा गया है, वेटरनरी वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना। कोफ्तगिरी कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर एवं जयपुर की प्रसिद्ध है। फिर है बीकानेरी भुजिया। बीकानेरी भुजिया, बीकानेर की भुजिया अपने विशिष्ट स्वाद और तीखेपन के लिए राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में भी प्रसिद्ध है। तो भाई भुजिया कहाँ का प्रसिद्ध है? भुजिया सिर्फ बीकानेर का प्रसिद्ध है। राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में बीकानेर का भुजिया प्रसिद्ध है, जैसा कि चित्र 11.10 में दिखाया गया है। फिर है सोजत मेहंदी। पाली जिले की सोजत तहसील में उगाई जाने वाली मेहंदी के पत्तों से बनाई जाने वाली मेहंदी अपनी छाप के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध? अभी सोजत पाली की मेहंदी सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जैसा कि चित्र 11.11 में दिखाया गया है। फिर है कोटा डोरिया। कॉटन की साड़ियों पर कोटा में किया गया जरी के काम की कलाकारी को कोटा डोरिया के नाम से जाना जाता है। इससे कोटा में बनी साड़ियाँ भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में भी अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। 11.12 में दिखाया गया है किस प्रकार इनको दर्शाया गया है। फिर है संगमरमर मकराना। नागौर के मकराना क्षेत्र का संगमरमर अपनी चमक एवं सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत की कई ऐतिहासिक इमारतों में भी इसका प्रयोग किया गया है। तो कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? मकराना नागौर का प्रसिद्ध है। ये सफ़ेद संगमरमर है, ठीक है, चित्र 11.13 में दर्शाया गया है। फिर है फुलकारी। फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है जो चुनरी या दुपट्टों पर हाथों से की जाती है। फुलकारी शब्द फूल और कारी से बना है, जिसका अर्थ है फूलों की कलाकारी। राजस्थान में फुलकारी कला का विकास बहुत अधिक हुआ है। ये देखिए जिस प्रकार इसने दर्शाया है 11.14 के माध्यम से। क्या है? फुलकारी। फिर है कसीदाकारी क्राफ्ट। क्या है? कसीदाकारी क्राफ्ट। कसीदाकारी क्राफ्ट अपने मनमोहक दर्पण कला और उत्कृष्ट सिलाई से पहचानी जाती है। इस शिल्प कला का संबंध विवाह संबंधी वस्तुओं विशेषतः उपहारों से बहुत अधिक है। बीकानेर को इस कला ने बहुत अधिक प्रसिद्धि दिलाई है। कसीदाकारी क्राफ्ट कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? बीकानेर। फिर है पोकरण पोट्री। पोकरण पोट्री, पोकरण क्षेत्र में बनने वाली मिट्टी के बर्तन अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं। यहाँ के कारीगर इन बर्तनों पर रंगाई छपाई का कार्य कर इनको और अधिक आकर्षक बनाते हैं। पोकरण पोट्री, जैसा कि चित्र 11.16 में दर्शाया गया है। फिर है जोधपुरी बंदेज। जोधपुर क्षेत्र में कपड़ों को बांधकर रंग रोगन का कार्य करने की कला को बंदेज के नाम से जाना जाता है। इसमें साड़ियाँ, साफा, चुनरी आदि पर रंग किया जाता है। तो जोधपुरी बंदेज कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है, जैसा कि चित्र 11.17 में दर्शाया गया है। और फिर है केर सांगरी। राजस्थान को खाद्य उत्पाद में केर सांगरी को अप्रैल 2025 में ही जीआई टैग दिया गया है। इस खाद्य उत्पाद का प्रचलन पश्चिमी राजस्थान में बहुत अधिक है। कहाँ है भाई इसका सर्वाधिक प्रचलन? पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। तो आपने केर सांगरी की सब्जी खाई होगी, जैसा कि इसमें दिखाया गया है चित्र में, चित्र 11.18 में। तो ये था भाई लेसन। देख लेते हैं शब्दावली। मुनवी कला क्या होती है? ऊंट की खाल पर विभिन्न कृतियों का चित्रांकन मुनवी कला या उस्ता कला कहलाता है। टेराकोटा, मिट्टी से मूर्ति बनाने की कला को टेराकोटा कहा जाता है। थेवा कला, बेल्जियम कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। फिर है अभ्यास क्वेश्चन। भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद कौन सा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। तो भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद है चाय दार्जिलिंग।
इसको जीआई टैग कब दिया गया था? 2004 में दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, किसी भी उत्पाद को कितने वर्षों के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है? तो इसको 10 वर्षों के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। फिर है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से सुमेलित कीजिए। ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कौन है भाई? महेश राज सोनी। कौन है? नहीं, ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार हैं कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत हैं। थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? महेश राज सोनी। उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? हिसामुद्दीन उस्ता। सांगनेरी प्रिंट के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मुन्ना लाल गोयल। तो आपको ध्यान रखना है, ब्लू पोट्री कृपाल सिंह शेखावत, थेवा कला महेश राज सोनी, उस्ता कला हिसामुद्दीन उस्ता, सांगनेरी प्रिंट मुन्ना लाल गोयल। फिर है, अति लघुरात्रक प्रश्न, जीआई रजिस्ट्री का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जीआई रजिस्ट्री का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह है चेन्नई, तमिलनाडु में। उस्ता कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मुनवी कला के नाम से जाना जाता है। जीआई रजिस्ट्री भारत सरकार के किस विभाग के अधीन कार्य करती है? ये उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT नई दिल्ली के अधीन कार्य करती है। फिर है, भौगोलिक संकेतज्ञ से आप क्या समझते हैं? तो ये हमारा 11वां लेसन था, राजस्थान अध्ययन न्यू एडिशन 2026 कक्षा 6 का। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।